नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई अहम जानकारी आ रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया। इसके बाद अब राज्य सरकार ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर नहीं होंगे यूपी में 2022 के निकाय चुनाव। ये संकेत है इस बात का कि नियत समय पर अब निकाय चुनाव हो पाना नामुमकिन हो गया है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वह सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। ये साफ तौर पर जो संकेत हैं वो कहीं न कहीं अब नियत समय पर चुनाव न हो पाने की ओर इशारा कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर इस बारे में बयान जारी किया है। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना नहीं होंगे यूपी में 2022 के निकाय चुनाव। साथ ही ए.के. शर्मा ने यह भी कहा है कि निकाय चुनाव में कोर्ट के निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूर्ण कर ओबीसी को मिलेगा आरक्षण। यानी सरकार ओबीसी को आरक्षण देने पर आमादा है। इसके बाद ही वो जो है चुनाव कराएगी। तो इस तरीके की स्थितियां अब धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं। हाई कोर्ट ने आज जो फैसला सुरक्षित रखा था उसको जैसे ही सुनाया, उसके बाद राज्य सरकार की ओर से भी अधिकृत तौर पर यह बयान आ गया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि ओबीसी का जो आरक्षण है उसका अध्ययन करने के बाद जो गठित टीम करेगी, उसका जो आयोग मतलब जो गठित होगा उसका अध्ययन किया जाएगा और इसके बाद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के बाद ही निकाय चुनाव कराया जाएगा। प्रदेश सरकार ओबीसी के आरक्षण पर कानूनी पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, अध्ययन कर रही है। वो समझ रही है कि किस तरीके से आरक्षण का जो फार्मूला है वो लागू करे। सभी जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने जो आरक्षण का फार्मूला निकाय चुनाव में लागू किया था वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के विपरीत था। आखिरकार हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये आज कहा कि या तो वो ओबीसी को आरक्षण ना दे और चुनाव कराए या फिर जो ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला है उसे लागू करे। अगर ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला लागू होता है तो जानकारों का मानना है कम से कम 3 से 4 माह लग जाएंगे और उसके बाद ही चुनाव हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकार यानी योगी सरकार की ओर से भी अधिकृत तौर पर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का जो बयान आया है उसके बाद स्थितियां क्लियर हो गई हैं और ये तय हो गया है कि अब निकाय चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे और उनका बढ़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। पहले हम आपको सुनाते हैं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे वकीलों की सलाह लेकर के हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो आपने सुना नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा को। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है और अब चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे, ये बिल्कुल तय हो गया है क्योंकि राज्य सरकार आमादा है अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने पर।
और वो कानून के तहत आरक्षण देने पर विचार कर रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी सरकार। यानी कि कहीं ना कहीं वो कानूनी रूप से भी मजबूती चाहती है और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने पर वो पूरी तरीके से आमादा हो चुकी है। तो फिलहाल अब निकाय चुनाव का बढ़ना तय माना जा रहा है। आने वाले कई महीनों के बाद आपको अब चुनाव में चलना होगा। इससे पहले ये माना जा रहा था कि चुनाव इसी बीच में हो जाएंगे, लेकिन अब सब कुछ तय हो चुका है। अब चुनाव का बढ़ना तय है। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।